नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष नागमणि जी ने फैसला किया है कि अब वो जेडीयू में शामिल होंगे। आइए उनसे बात करते हैं। नागमणि जी, टिकट तो आप मांगे थे काराकाट से, ऐसी खबरें थी और आपने दावा किया था कि उपेंद्र कुशवाहा की अब जमानत जब्त करवा देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुने नहीं आपकी आवाज़, फिर भी आप जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार एक विकास पुरुष हैं। न्याय के साथ विकास इनका जो नारा है उससे मैं बहुत पहले से ही प्रभावित हो रहा था और अलग मिशन के तहत हम लोग उपेंद्र कुशवाहा जी को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी ने अमर शहीद जगदेव प्रसाद को एक तरह से अपमानित करने का काम किया, मुझे सार्वजनिक रूप से जलील करने का काम किया और यही कारण है कि हमने कहा था कि अपने पूरे बिहार झारखंड के हजारों हजार कार्यकर्ता से राय मशविरा करने के बाद कोई कदम उठाऊंगा। और काफ़ी गहन चिंतन के साथ हम लोगों ने बात किया तो 99% लोग का मानना था कि बाबू नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम लोग बिहार का विकास कर सकते हैं, बिहार को पटरी पर और लाया जा सकता है। और इसीलिए हम सब लोग के राय से फैसला हुआ है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग शामिल हों। आगामी 6 अप्रैल को 12-1 बजे दिन में जेडीयू कार्यालय में हम लोग शामिल होंगे। वहाँ वशिष्ठ बाबू जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपका अन्य जो पार्टी के नेता हैं उनके साथ हम लोग शामिल होंगे और शाम के टाइम में 5-6 के बीच में सीएम हाउस में जाएंगे, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लेंगे। नहीं, वो बात ठीक है, आप मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लेंगे, आप शामिल होंगे, लेकिन जो आपकी ख्वाहिश थी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ने की, वो ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई ना। देखिए, अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बाबू नीतीश कुमार जी को फैसला लेना था। कुछ उनकी खास मजबूरियां रही जिसके वजह से काराकाट का मेरा स्वप्न पूरा नहीं हुआ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और कुशवाहा समाज का जो प्यार और सहयोग मुझे मिलते रहा है, अमर शहीद जगदेव प्रसाद का विरासत मुझे मिला है, उसके आधार पर डंके के चोट पर मैं कहता हूं इस बात को कि उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट और उजियारपुर दोनों जगहों से मैं हराऊंगा। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का जो सबसे माइनस पॉइंट है, जो बिहार में किसी पॉलिटिशियन में नहीं है, इसमें खासियत ये है कि आज तक कोई बिहार का एक आदमी उदाहरण नहीं दे सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ मैं गया और सामने किसी पदाधिकारी या किसी मंत्री को उन्होंने फ़ोन किया है। उनका एकदम पेटेंट स्टाइल है कि कोई पैरवी के लिए गया, कागज़ ले लिए और कागज़ गदर खाना में चला गया, कोई रिस्पॉन्स आपका चीज़ नहीं है। जबकि मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आखिर में कोई एमएलए एमपी मंत्री क्यों बनता है? जनता के सुख दुख को सॉल्व करना, जनता की समस्या को दूर करना। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को ये वर्ल्ड प्राइज मिलना चाहिए कि वो पिछली बार एक बार एमएलए रहे, पिछली बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, एक बार भी एक आदमी के लिए उन्होंने कोई पैरवी नहीं किया, किसी पदाधिकारी को या किसी मंत्री को फ़ोन नहीं किया। ये दुनिया में उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो किसी के लिए कभी पैरवी नहीं किया है। आपने उपेंद्र कुशवाहा पे आरोप लगाया था कि वो माधव आनंद के साथ मोतिहारी का टिकट बेच दिए हैं 9 करोड़ में, कभी 5 करोड़ का आरोप लगाया, कभी 9 करोड़ का। लेकिन मोतिहारी से तो माधव आनंद को टिकट दिया नहीं गया, आकाश सिंह को टिकट दिया गया है। देखिए,
उपेंद्र कुशवाहा पर करप्शन के बारे में बोलना सिर्फ बेवकूफ़ी होगा। पूरे बिहार का बच्चा बच्चा इस बात को जान गया, जो मैंने पहले कहा था। लेकिन ये तीसरे लोग को जो टिकट मिला, ये पूरे बिहार की जनता समझ रही है कि उसको टिकट क्यों मिला। मुझे अब उपेंद्र कुशवाहा के पॉइंट पर मुझे कोई कमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। मैं उपेंद्र कुशवाहा के पॉइंट पे नहीं कमेंट्स मांग रहा हूं आपसे, मैं पूछ रहा हूं माधव आनंद पे आपने आरोप लगाया था उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ। आपने कहा था कि माधव आनंद मधुबनी का है, उसका मोतिहारी से कोई मतलब नहीं है और उसको उपेंद्र कुशवाहा टिकट देना चाहते हैं। तो भैया वही तो मैं भैया वही तो बोल रहे हैं कि आखिर में माधव आनंद को क्यों टिकट नहीं मिला और तीसरे व्यक्ति को क्यों टिकट मिल गया। ये भी मैं अपने तरफ से नहीं बोलना चाहता हूँ, ये भी पूरा रिसर्च का सवाल है कि प्रदीप मिश्रा जी को टिकट नहीं, माधवानंद जी को टिकट नहीं, तीसरे व्यक्ति को क्यों टिकट मिल गया। ये तो मैंने अंडरस्टूड इस बात का है कि उपेंद्र कुशवाहा के प्रति आम जनता जो बिहार की है वो किस रूप से देख रही है। और जो पार्लियामेंट के चुनाव बताइए, अगर मैंने कोई भी जो बिहार का पॉलिटिशियन है, जो नेता है, एक जगह नहीं दो दो जगह पर चुनाव रहे, क्यों डर गए हैं क्या? इनको डर इस बात का है कि काराकाट में 5 साल वो सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, एक पब्लिक का एक काम आज तक एक पैरवी नहीं किए। टीपीसी एनटीपीसी उनके कंचोंसी का इलाका है। औरंगाबाद का सांसद सुशील सिंह हमारे एनडीए के हैं, वो 500-600 लोग की बहाली करवाए अपने इलाका का। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक चपरासी का भी नौकरी किसी को नहीं दिया। कुशवाहा का रट लगाते हैं, एक कुशवाहा को प्यून का भी नौकरी देने का काम नहीं किया। इसलिए वो जानते हैं इस बात को कि काराकाट से तो बिल्कुल हमको हारना ही हारना है और इसीलिए उजियारपुर सीट वो सिलेक्ट किए हैं। हम उजियारपुर के आम जनता से बहुत ही पुरजोर निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि मेरी बात पर विश्वास मत करो। जब उपेंद्र कुशवाहा जी क्षेत्र में जाएं, आप उनसे पूछिए कि भाई आप सांसद बने, मंत्री बने, एक उदाहरण दीजिए, आप प्रूफ कीजिए जनता के सामने कि आपने एक किसी के लिए पैरवी किया हो, एक किसी मंत्री को फोन किया काम के एवज में, किसी पदाधिकारी को उन्होंने किया। और उजियारपुर पार्लियामेंट कंचोंसी का चप्पा चप्पा सभी जाति सभी संप्रदाय में लोकप्रिय हूँ और पूरा ताकत लगाएंगे उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में फैक्ट्स एंड फिगर आम जनता को बताएंगे। और हम समझते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा उजियारपुर से भी बुरी तरह से हारेंगे और उनका राजनीतिक पतन उसी दिन हो जाएगा जब वो चुनाव हारेंगे। एक आखिरी सवाल है कि क्या आपको लगता है कि माधव आनंद को भी उपेंद्र कुशवाहा ने धोखा दिया और फिर टिकट का सौदा कर दिया कहीं और? अरे भैया ये तो अंडरस्टूड है ना। कुछ दिन के बाद माधवानंद भी बोलेंगे ना, तब विश्वास होगा आप लोग को। नागमणि जी को क्या लगता है कि माधव आनंद को धोखा दिया उपेंद्र कुशवाहा और टिकट बेच दिया उन्होंने? हम लोग पिछले ही दिन इस बात को कहा था कि न वहां से चुनाव लड़ेंगे प्रदीप मिश्रा न माधवानंद, कोई तीसरा व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, जो आज बिहार की जनता के सामने प्रूफ हो गया कि तीसरा आदमी कौन है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में मुझे बोलने की अब जरूरत नहीं है। बिहार का बच्चा बच्चा इस बात को जान गया है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या चीज है। तो देखिए, ये थे नागमणि जी, जिनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि इन्होंने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ना तो माधव आनंद को टिकट मिलेगा, ना कि प्रदीप मिश्रा को टिकट कोई और ले जाएगा। कैमरा सहयोगी कृष्णा के साथ आशुतोष झा, सिटी पोस्ट लाइव, पटना।